दोस्तों आज लोन लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, जैसे कि ऑनलाइन ऐप्स, पेटीएम, गूगल पे और भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म आ चुका है। लेकिन बिलीव करना मुश्किल है कि किससे हम लोन लें और किससे ना लें। तो अभी एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में ऐप चल रहा है जिसका नाम है क्रेडिट बी। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा। और कुछ कमेंट भी मुझे आए थे जिसमें लोगों ने पूछा था कि क्रेडिट बी से लोन लेना सही है या नहीं। जैसे मान लीजिए लोगों को लोन की ज़रूरत तो है, बट लोग कंफ्यूज हैं कि ये ऐप हमें लोन देगा, कुछ फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा। मतलब लोगों के बीच में कन्फ्यूजन भी है। तो वही कन्फ्यूजन आज मैं दूर करने वाला हूँ कि क्रेडिट बी से लोन लेना सही है या फिर नहीं, हमें लेना चाहिए या फिर नहीं। यानी मैं इस वीडियो में डिसएडवांटेज यानी लाभ और हानि दोनों बताने वाला हूँ क्रेडिट बी ऐप के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं पूरा डिटेल में। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्रेडिट बी ऐप ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेज के बारे में जानेंगे, यानी सबसे पहले इसके लाभ के बारे में जानेंगे। तब आपको डिसाइड करना है कि इससे आपको लोन लेना चाहिए या नहीं। फिर इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे एडवांटेज में, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐप आपको पर्सनल लोन भी देता है, जिसमें आप 3 लाख रुपए तक पर्सनल लोन ले सकते हैं। यानी एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे मान लीजिए आज अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो आप बैंक के चक्कर लगाते लगाते थक जाएंगे। बट ये कंफर्म नहीं है कि आपको यहाँ पे लोन मिलेगा, क्योंकि बैंक में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट, फिर गारंटर, मतलब बहुत कुछ यहाँ पे मांगा जाता है। बट अगर आप क्रेडिट बी से लोन लेंगे तो बस कुछ ही डॉक्यूमेंट में, जैसे कि एक आधार कार्ड और दूसरा आपका पैन कार्ड और आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, बस उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल लोन बड़े ही आसानी से मिल जाता है। यानी कंपेयर करें हम बैंक, जैसे मान लीजिए अगर ये ऐप नहीं होते तो हम कहाँ से लोन लेते, बैंक में जाके। तो बैंक में लोन लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपको भी पता होगा, अगर आपने कभी होम लोन या फिर पर्सनल लोन, कोई भी लोन के लिए अगर आप बैंक गए होंगे तो पहले नंबर पे वो कोई ना कोई गारंटर यहाँ पे मांगते हैं, जो कि गारंटर मिलना ही मुश्किल है। उसके बाद वो इतने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करते हैं कि हम मतलब जब बहुत परेशानी होता है अगर हमें लोन चाहिए होता है तो। लेकिन अगर आप यहाँ से लोन लेंगे तो आपको बड़े ही आसानी से 3 लाख रुपए तक लोन मिल जाएगा, और बिल्कुल मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ, और बिल्कुल 0% फिजिकल मूवमेंट के साथ। यानी जैसे मान लीजिए सारा प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन होगा, घर बैठे बैठे होगा, आपके मोबाइल फ़ोन से ही होगा। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब बात कर लेते हैं दूसरे एडवांटेज का। तो यहाँ पे फ्लेक्सी पर्सनल लोन भी यहाँ पे आपको देता है, जो कि 50,000 रुपये तक आपको मिल जाएगा। बात करें कोई भी लोन के लिए अगर आप बैंक में जाते हैं तो बहुत परेशानी होता है, बट यहाँ पे फ्लेक्सी लोन भी बिल्कुल मिनिमम डॉक्यूमेंट, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बस यही चाहिए। और यहाँ पे कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं, सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही यहाँ पे हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे लोन मिल जाएगा और डायरेक्ट लोन का पैसा आपके अकाउंट में भी आ जाएगा। तो अगर आपको यहाँ से लोन लेना है तो इस पे वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे एडवांटेज का, यानी तीसरे लाभ का। तो यहाँ से आप परचेस लोन भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ खरीदना है, तो था पर्सनल लोन, फ्लेक्सिबल पर्सनल लोन, और ये है यहाँ पे परचेस लोन। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से होम लोन होता है उसी तरीके से अगर आपको कुछ खरीदना है तो यहाँ पे एक नया इन्होंने शुरू किया है परचेस लोन। कुछ भी खरीदना है तो वो लोन भी आप यहाँ से 2 लाख रुपए तक, जी हाँ दोस्तों 2 लाख रुपए बड़ा अमाउंट होता है, 2 लाख रुपए तक आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। मिनिमम डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं, घर बैठे बैठे आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो ये 3 मैंने आपको बताया जो कि प्रमुख इसके एडवांटेज हैं, जो कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, आपको ट्रैवल में पैसा खर्च नहीं होगा। वहीं आपको दलाल, यानी जैसे मान लीजिए बैंक से अगर आप लोन लेंगे तो आपको कोई ना कोई बीच में ब्रोकर को पकड़ना ही पड़ेगा, तभी वो आपका लोन सेंक्शन करवाएगा, और फिर उसको वहाँ पे आप पैसे भारी भरकम देते हैं। यानी उसमें बड़ा परेशानी होता है। बट ये ऑनलाइन सारा प्रोसेस है, तो कोई भी बीच में नहीं है, डायरेक्ट 1 to 1 आपका कॉन्टैक्ट होगा, 1 to 1 लोन के लिए अप्लाई करेंगे। सारा प्रोसेस यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, कोई भी मतलब कुछ भी मतलब फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। तो इसीलिए ये ऐप मुझे अच्छा लगा, और ये 3 मैंने आपको इसके एडवांटेज बताए। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज का। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने एडवांटेज इसके ऐप में जाके ही बताया, यानी ताकि आपको 100% सही जानकारी मिले, उसी तरीके से डिसएडवांटेज भी इसके ऐप में ही जाके आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं इसके अबाउट दिस ऐप वाले सेक्शन में जाता हूं, और यहाँ से कुछ मैं इसके डिसएडवांटेज जो मुझे लगते हैं
उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे डिसएडवांटेज का, तो आपको पता होगा कि पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं और वो भी मोबाइल ऐप से, तो आपको यहाँ पे भारी भरकम इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसका भी अगर आप यहाँ से भी लेते हैं तो 29.95% यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा, इससे कम ही लगेगा, बट मैक्सिमम एक बात करें तो 29% तक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए, जैसे 29%, यानी मैं मान लीजिए 30% ही मान लेता हूँ एक एवरेज, कि 30% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए 1 लाख का आपने लोन लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे साल में 30,000 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का देना पड़ेगा अगर आप 1 लाख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 3 लाख का लोन लेते हैं तो साल में आपको 90,000 रुपये का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। यानी जैसे मान लीजिए पर्सनल लोन में इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज़्यादा, यही एक इसका इशू है कि यहाँ पे आपको भारी भरकम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। और बाकी कोई भी इसका डिसएडवांटेज मुझे नहीं लगा, जो मुझे बताना चाहिए बस यही था, बाकी सब कुछ बिल्कुल सही था। तो अब इसमें आपको डिसाइड करना है, जैसे मान लीजिए इमरजेंसी में आपको लोन चाहिए तो आप यहाँ से बिल्कुल ले सकते हैं, और ये 30% है, बट अगर इमरजेंसी में चाहिए, ज़रूरत है, तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है। मैंने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता दिए हैं। ये अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मेरा काम था बताना, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। तो अभी के लिए इतना ही। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।